जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस एहसास की यात्रा है जहां एक टूटता हुआ परिवार गुरुजी की कृपा से फिर मुस्कुराना सीख गया। आज आप सुनेंगे एक ऐसी बेटी की सच्ची अनुभूति जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। हर तरफ डर, चिंता और निराशा थी, लेकिन तभी एक रात गुरुजी ने उसे ऐसा संकेत दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारी अरदास कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सच तो ये है गुरुजी उस दर्द को भी सुन लेते हैं जो हम किसी से कह भी नहीं पाते। आज के सत्संग में आप महसूस करेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर अपने बच्चों की हर कदम पे रक्षा करते हैं। और संगत जी, जो भी ये सत्संग पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेगा, गुरुजी उसके घर की चिंता, डर और भारीपन को अपने चरणों में ले लेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ आज का दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग पंजाब के लुधियाना से सीमा आंटी ने भेजा है। आंटी ने बताया कि साल 2024 में उनके परिवार पर एक ऐसा समय आया था जब उन्हें हर तरफ सिर्फ परेशानी ही दिखाई दे रही थी। आंटी के हस्बैंड का बिजनेस अचानक रुक गया था, घर में पैसों की चिंता बढ़ने लगी थी, ऊपर से उनके बेटे की तबीयत भी बार बार खराब रहने लगी थी। संगत जी, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख वही होता है जब उसका बच्चा तकलीफ में हो और वो कुछ न कर पाए। आंटी रात को अक्सर रोते रोते गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी अब मुझसे नहीं संभल रहा, आप ही मेरे परिवार को संभाल लो। और संगत जी, यहीं से गुरुजी ने अपना खेल शुरू किया। एक रात आंटी ने सपना देखा कि गुरुजी सफेद चोले में उनके घर के मंदिर के पास खड़े हैं। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, बेटा डर क्यों रही है, जिस घर में मेरा नाम चलता है वहां दुख ज्यादा देर रुक नहीं सकता। संगत जी, जब सुबह आंटी उठी तो उनके मन को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसी दिन उनके बेटे की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी। जिस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर बार बार चिंता जता रहे थे, वो रिपोर्ट सामान्य आई। शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आंटी के हस्बैंड को अचानक एक पुराने क्लाइंट का फोन आया जो कई महीनों से बात तक नहीं कर रहा था, और वही व्यक्ति उनके बिजनेस के लिए एक नई शुरुआत बन गया। आंटी रोते हुए कहती हैं, जिस समय हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसी समय गुरुजी पीछे खड़े होकर हमारे लिए रास्ते बना रहे थे। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसे ही काम करती है। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी गुरुजी अपनी रहमत बरसाते हैं। आंटी ने आगे बताया कि एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अकेले बैठी थीं। तभी उनके मन में बार बार एक ही वचन आ रहा था, बेटा मैं तेरे घर की हर आवाज सुन रहा हूं। और संगत जी, उस दिन के बाद आंटी ने चिंता करना छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, हर सुबह गुरुजी का शुक्राना। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। तनाव की जगह शांति आने लगी, डर की जगह विश्वास आने लगा। और आज आंटी कहती हैं, गुरुजी ने सिर्फ हमारे हालात नहीं बदले, उन्होंने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें ये नहीं सिखाते कि जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, बल्कि गुरुजी हमें ये एहसास करवाते हैं कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर गुरुजी का हाथ सिर पर हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। कई बार देर जरूर होती है, लेकिन गुरुजी कभी अंधेर नहीं होने देते। इसलिए संगत जी, अपना विश्वास कभी मत तोड़िए। हो सकता है आपकी अरदास का उत्तर रास्ते में हो। अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, गुरुजी उसके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 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 ਇੱਕ ਅਯੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ ਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਰਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ स्वर्गा तो प्यारा तू ही हो दाता बख्शनहारा तेरा द्वारा स्वर्गा तो प्यारा तू ही हो दाता बख्शनहारा तुध भावे ता नाम जपावे तुध भावे ता चरनी लावे तुध भावे ता नाम जपावे तुध भावे ता चरनी लावे हुन गुनाह साडे तू विसार गुरु रख चरनां दे पास गुनाह साडे तू विसार गुरु रख चरनां दे पास गुरु रख चरनां दे पास गुरु रख चरनां दे पास तुध बिन अवर नहीं कोई थां जो किछ मंगा तहे तो ही पाऊं तुध बिन अवर नहीं कोई थां जो किछ मंगा तू हो तो ही पाऊं ऐ जग झूठा झूठे नाते एक तेरा दर है सच्चा साथी हर पासे दिसन तेरे नज़ारे एक तू हो मेरी आस तू हो है विश्वास हर पासे दिसन तेरे नज़ारे एक तू मेरी आस तू हो है विश्वास गुरु रख चरनां दे पास 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 पापी मनवा क्यों नाम न जपदा गुरु दे बिना कोई बांह नहीं फड़दा पापी मनवा क्यों नाम न जपदा गुरु दे बिना कोई बांह नहीं फड़दा गुरु चरनी नाल प्रीत लगा ले जन्म जन्म दी मैल छुटा ले गुरु चरनी नाल प्रीत लगा ले जन्म जन्म दी
मैल छुटा ले। नाम जपनु जीवा देती, हरि दर्शनु आँखी देती। फिर तू क्यों डोलता बंदिया, फिर तू क्यों डोलता बंदिया। जन्म संवारना है जे अपना, रख उस ते विश्वास, रख उस ते विश्वास। गुरु रख चरना दे पास, गुरु रख चरना दे पास, गुरु रख चरना दे पास, गुरु रख चरना दे पास। इक अयो मेरी अरदास, दाता रख चरना दे पास। वाहिगुरु 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 जप वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना 25 मई का शुक्राना सत्संग शाम को 4:43 पर कर रही है। गुरु जी आज्ञा चाहती हूँ आपके चरणों में बैठकर आपका शुक्राना सत्संग करने का, आपका शुक्राना करने का। इस छोटे से शब्द रूपी पुष्प के आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी। जो भी भूल चूक त्रुटि हुई हो लिखने में या बोलने में, उसे अपनी नादान बच्ची समझकर माफ़ करिएगा। जब जो भाव आप डालते हो गुरु जी, जैसा आप करवाते हो वही हमारे मन से निकलता है और वही शब्दों में लिखा जाता है गुरु जी। आप ही हमसे लिखवाते हो, आप ही हमसे बुलवाते हो, आप ही की प्रेरणा से, आप ही के आशीर्वाद से सब कुछ होता है गुरु जी। पता नहीं कब कैसे क्या भाव आ जाते हैं, नहीं पता क्या शब्द हैं, क्या लय है, क्या ताल है, बस सिर्फ ये मन के भाव हैं। ये एक आपकी बेटी का प्रेम है अपने गुरु के प्रति, जो इस तरीके से समर्पित करती है गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सत्संग करने का एक सबसे अच्छा माध्यम यही है कि अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, पूर्ण तरीके से समर्पित कर दें गुरु जी। तो अपने प्यार को, अपने विश्वास को, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। विपिन बाबा, सौम्या आंटी, आपको तहे दिल से धन्यवाद है। आपका जो यह सेवा है, हमारा अरदास, हमारे भाव, हमारा प्रेम गुरु जी तक पहुंचाने का, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। हमें इतना प्यारा दरबार देने का, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देने का और इतनी निस्वार्थ सेवा देने का जो आप कर रहे हो, जो हमारे और गुरु जी के बीच में आप एक ब्रिज बन के काम कर रहे हो, हमको वहाँ तक पहुँचाते हो, हमारी अरदास वहाँ तक पहुँचाते हो, उसका शुक्राना करते हैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और सबके लिए आपके चरणों में अरदास करते हैं, सबके जीवन में खुशियाँ हों, सबके जीवन में सुख शांति हो गुरु जी। इसी अरदास के साथ अपनी विनती भी आपके चरणों में करती हूँ गुरु जी। अपनी बेटी के परिवार में भी, उसके बच्चों के जीवन में भी खुशियाँ लाएं, उनके भी सभी कलह क्लेशों को दूर करें गुरु जी।
जब बच्चों के मन में शांति हो, जब बच्चों के परिवारों में शांति हो, तो माँ बाप के मन में शांति होती है। जब मन में शांति होती है तो हर तरफ ध्यान लग पाता है गुरुजी। मन अशांत हो तो कहीं भी नहीं लग पाता, क्योंकि हम जो मानव चोले में हैं, कहीं ना कहीं मोह का पर्दा अभी भी पड़ा रहता है। ये जो परिवार का मोह, जो बच्चों का मोह होता है, बच्चे खुश होंगे गुरुजी तो बिल्कुल नहीं विचलित होंगे हम, तब हम पूरी तरीके से आपके चरणों में समर्पित रहेंगे, क्योंकि बच्चे अपने जीवन में हैं, हम अपने जीवन में। जब बच्चों पे कष्ट आ जाते हैं तब माँ का दिल डोल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की तारें अपने बच्चों से जुड़ी हुई होती हैं। 9 महीने पेट में रखा होता है, पाल पोस के बड़ा करा होता है, प्यार से हर तरीके से हर परेशानी को झेल के हम धूप को, छाँव को, बारिश को, तपते हुए में माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं। तो जब बच्चों का जीवन डोलता है, कहीं भी कुछ परेशानी आती है गुरुजी, तो माँ बाप का डोलना लाजमी है, उनका मन विचलित होना लाजमी है। इसीलिए आपसे अरदास करते हैं, हर परिवार में, हर घर में बच्चों के जीवन में सुख शांति दें, उनको धीरज दें, सद्भावना दें और सद्मार्ग पे चलाएं। गुरुजी अपनी भक्ति से जोड़ें। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी इस बेटी को इतना धीरज देने का, सहन शक्ति देने का, कि वह सब कुछ सुन के भी जल्दी नहीं डोलती है। आप पर विश्वास रखा हुआ है, आप पर आस्था है, जो कुछ भी है आप संभालोगे। यदि बच्चे भी टूटेंगे तो आप संभालोगे, आप हो ना संभालने के लिए। हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। जब डोर आपके हाथ में है, जब पतवार आपके हाथ में है, जब खेवनहारा आप हो, तो आप ही पार निकालोगे। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है हर पल साथ रहने का, हर पल अपना साथ निभाने का। हमें अपने चरणों में बिठा के रखें, बस यही अरदास है। हम कभी डोले ना, हम कभी टूटे ना। आपकी भक्ति करते हुए, आपका नाम जाप करते हुए हम आगे बढ़ते रहें, यही आपसे अरदास करते हैं गुरुजी। सब संगत परिवार जो इतना प्यार देते हैं, जो मान देते हैं एक दूसरे को, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गुरुजी। सारे संगत परिवार खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना है आपसे हमेशा सबके लिए, सारे संसार के लिए यही कामना है गुरुजी। जो भी भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते लाएं, जो ये जगह जगह लड़ाई झगड़े युद्ध हो रहे हैं उन सब को विराम लगाएं गुरुजी। आप पढ़वाते हो, हमको कई सारी बुक्स के माध्यम से पढ़ने को आता है। आपकी जो जीवात्मा जगत की बुक पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ा कि ये कलयुग में सब संकट आएंगे, जितना लोग पाप बढ़ेंगे उतने ही संकट आएंगे। ये प्रलय जो आती है, जो भूकंप आते हैं, जो बाढ़ आती है, ये सब हमारे पापों का, हमारे कर्मों का नतीजा है। तो गुरुजी सबको ऐसी बुद्धि दो कि इन कर्मों को छोड़ दें, गलत कर्मों से निकलकर सीधे रास्ते आएँ, कलयुगी दुनिया को हम समाप्त करें और फिर से सतयुग में जिएं। राम राज्य हो जाए, सब जगह सुख शांति हो, सब अपने भाईचारे के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहें। किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा, किसी के पास कम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रहना उसी एक छत के नीचे है, खानी वही 2 रोटी है। तो इंसान अमनो चैन से, सुख शांति से अपने घर बैठकर क्यों नहीं खाता, क्यों दूसरे की थाली को देख के परेशान होता है, जी ललचाता है। अपनी थाली को देखकर हमें संतुष्ट रहना है। हम आधा खाली गिलास क्यों देखते हैं, जो आधा भरा हुआ गिलास है उसको देख के ही क्यों नहीं संतुष्ट होते हैं। हमें उसमें संतुष्ट रहना सिखाएं गुरुजी। सब पर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको धीरज दें, सबके लिए मंगल कामना करते हैं गुरुजी। और जो आज आपने अपनी बेटी को एक सेवादार भेजा है हेल्पर के रूप में, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अब यही आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये लम्हा टिक जाए, जल्दी जल्दी ना जाए, थोड़ा सा अब आराम, थोड़ा सा सुख अपनी बेटी को लेने दें। क्योंकि जब पूजा पाठ भी करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि घर के कामों में मन लगा रहता है, विचलित रहता है। ये जो जिम्मेदारी है ये भी तो निभानी पड़ती है, तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है गुरुजी। हम यही चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से, गृहस्थी के कामों से रिटायरमेंट लेके सिर्फ आपके चरणों में बैठ के आपकी भक्ति करती रहूं, आपके शब्द कीर्तन गाती रहूं, जब भी हो सत्संग सुनूं, अपना शब्द लिखूं, भजन लिखूं और अपने गुरु पाक को समर्पित करूं। बस यही मन चाहता है सारा दिन, कुछ भी नहीं चाहता और कुछ करने का। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी बेटी को इस सेवा से रिटायर करोगे। घर गृहस्थी के कामों से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, तभी हम अपना पूरा
मन लगा पाएंगे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर उस दात का शुक्राना है गुरुजी जो आप समय में पूरी कर देते हो। सर्वदा भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेद। हर एक के जीवन में आई हुई कष्ट दूर हो, हर एक का जीवन सुखमय हो, सुख शांति से जिएं। सब बच्चे आपस में प्रेम प्यार से मिलजुल कर रहे हैं। इसी अरदास के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ गुरुजी, और आशा करती हूँ कि कल पर फिर आप कोई एक नया भजन, कोई नया शब्द लिखने की प्रेरणा दोगे, और वही मैं अपने पुष्प गुरुजी के चरणों में अर्पित करूँगी। यही पुष्प आपके चरणों में अर्पित करने का हमेशा मन करता है गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तहे दिल से धन्यवाद है विपिन बाबा, सौम्या आंटी का और संगत परिवार का, जो ध्यान से हमारा सत्संग सुनती हैं, और विपिन बाबा जो हमारा सत्संग बहुत जल्दी आप तक पहुंचाते हैं, हमारी अरदास आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज 23 मई ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ त्रिमूर्ति स्वरूप और चरण स्वरूप के अगे बैठ के बोल रही हाँ। गुरु महाराज आप जी के पावन मंत्र जाप नाल मैं शुरू कर रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मैं विपिन अंकल दी चैनल ते ए सत्संग जड़ा है, ये मैं उन्हां दे गुरु जी सत्संग बाय विपिन चैनल ते संगत जी दे अगे ये शुक्राना सत्संग अपना बोल रही हाँ। कल मेरा बर्थडे सी 22 मई का, और मेरी ये बड़ी चाह सी कि मैं बड़े मंदिर जाके अपने पिता नूं मिल के उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त करा, और बड़े हर्डल्स के नाल काफ़ी कुछ कई दिनों तो ही चल रहा सी, और एकदम मैं विच मेरे बेटे नूं जिन्हों मैं 1.5 साल तो नहीं मिली सी, उन्हें कहा मैं आवांगा तुहानूं तुहाडे जन्म दिन ते मैनूं थोड़ा जा लगा खराब भी कि मैं ते बड़े मंदिर जाना है, और बच्चे और अंकल मेरे कहने च भी नहीं गए और मानते भी नहीं गए। पर वो गल हो रहा है, पर मैं जाना चाहती सी, और बाद विच उन्हें कहा कि मैं अजे नहीं आ पावांगा, मेरे को इत्थे कुछ अर्जेंट काम ने जिन्होंने मैं नहीं टाल सक रहा। तो ये गुरु जी दी ही लीला है, जिहदे नाल मेरा अद्धे घंटे च प्रोग्राम बन गया कि मैं अज ही हुणे ही, और अंकल जी तो मैं पूछा, और उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंग वे नाल मैनू कहा कि हाँ ठीक है तू चली जा। तो मैं कल फिर बड़े मंदिर लिए निकल गई। बहुत ही अच्छा लगा, गुरु जी ने मेरा सफ़र इतना चंगा बीतवाया मेरा। मैं सारे रस्ते सत्संग सुनती गई हैं गुरु महाराज दे, इन्ना एक्साइटमेंट सी बड़े मंदिर पहुँचन दा। पर मैं घरों थोड़ा लेट हो गई, कुछ मेरे जानकार बच्चे आ गए मेरे बर्थडे विश करन लई, ते उहदे विच थोड़ी देर हो गई, तो मैं 12 साढ़े 12 बजे तो बाद ही मैं निकल सकी। और गुरु महाराज का अनंतम बेअंत शुकराना है, उन्होंने मैनू ये अवसर प्रदान किया है, मैनू बड़े मंदिर अपने चरणों दे विच बुलाया, और मैं जा सकी। गुरु महाराज तुहाडा कोटि कोटि शुकराना है गुरु महाराज। तुहाडियां नियामतां, तुहाडे रहमतां कृपावां दे नाल जिंदगी चल रही है मेरी। मैं उत्तराखंड च रहनी हाँ, और उत्तराखंड तो दिल्ली मैं तकरीबन जिन्नी बारी भी हो सके मैं जाना चाहवागी। बस गुरु साहब अपने आप ही मेरे सारे राह खोल देंदे ने, और मेरा जाना हो जाता है। वो किस तरह करते ने, ये मेरे तो परे है। गुरु महाराज अज कर दी
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਯ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਸ ਔਰ ਔਖੇ ਔਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ गुरु साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग अपनी गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, और इस सत्संग को करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो गुरु जी आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सारी चीज़ें करवाना, और कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना गुरु जी। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज डे है फ्राइडे और डेट है 22 मई 2026, और अभी टाइम हुआ है आफ्टरनून के 3:48। संगत जी, तो बहुत शुक्राना करती है गुरु जी की बेटी कि आज गुरु जी शुक्रवार के दिन आप अपनी बेटी से शुक्राने की सेवा ले रहे हैं।
उसका बहुत बहुत शुक्राना। और अपने गुरुजी से मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपने बीच में शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। सब गुरुजी जानते हैं कि मतलब मैं इतनी नेगेटिविटी चल रही है संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतनी प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में और हम कर ही नहीं पाते हैं। तो सब गुरुजी जानी जान है, जानते हैं सब कुछ गुरुजी। तो गुरुजी को बताने वाले हम कौन होते हैं। तो गुरुजी माफ़ कर देना अपनी बेटी को कि आपका शुक्राना सत्संग करने में मैंने बहुत देर कर दी। और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी को भी जय गुरुजी। और उनसे एक रिक्वेस्ट है विपिन अंकल कि मेरा 1 मंथ से भी ज़्यादा जो काफ़ी 1 मंथ से ज़्यादा मेरे 2 सत्संग हैं जो मैंने आपको सेंड किए थे और वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की बेटी ये प्रार्थना करती है कि जो हमें इतना अच्छा प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी का, उस पे मेरे जैसे सत्संग शेयर होते हैं ये वाले भी सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम दिल्ली से हैं, तो गुरुजी के मंदिर गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी के हुक्म से हम लोग मंदिर जाते हैं और गुरुजी अब बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं। अभी लास्ट हम संडे भी गए हैं और फिर इस संडे भी, अभी जो लास्ट संडे गया तो मैं बीच में सत्संग जो है शुक्राना गुरुजी का नहीं कर पा रही थी। जिस तरह भी नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है क्योंकि घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और जो अभी पीछे अमावस्या गई है उसमें तो मेरी जो बेटी है संगत जी वो कॉलेज में पढ़ती है, 2nd ईयर की है। उसको तो इतना ही गंदा ड्रीम आया कि बस मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। वो इतना भयंकर ड्रीम था कि वो लड़की, मेरी बेटी 3 बजे ही रात को जग गई। उसके ऊपर किसी मतलब कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया था और वो सपने में ही मतलब उससे लड़ाई हो रही थी उसकी। और वो बता रही थी कि मम्मा मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, तो मतलब डर के मारे नींद में ही मतलब जब वो सो रही थी तो वो भी नहीं कर, नेगेटिविटी उसका वो भी नहीं करने दे रही थी उसकी बॉडी। मतलब वो कह रही मम्मा मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरी नींद में ही सब कुछ हो रहा था। संगत जी सपने का ही बता रही थी वो कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी और वो जो नेगेटिविटी थी पता नहीं मतलब कितना उसके ऊपर हैवी होना चाह रही थी। क्योंकि संगत जी 3 बजे वो हमारे रूम में आई और वो भी गुरुजी ही सब करवाते हैं संगत जी कि देखो कि उसको पता है कि मम्मा पापा सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो अपना ही सब कुछ झेलती रही और सपने में, और जब वो उठी उसके बाद भी वो खुद ही मतलब डरी हुई थी। लेकिन फिर भी वो सोची कि मैं नहीं, बस उसने अपना हनुमान चालीसा पढ़ा और अपनी हिम्मत करी। लेकिन गुरुजी को सब पता होता है और गुरुजी जानते हैं कि क्या नेगेटिविटी आई थी। तो गुरुजी के स्वरूप संगत जी हमारे ड्राइंग रूम में, उसमें हमारा मंदिर भी है और वो हमारे गुरुजी का ही रूम है, हम गुरुजी का ही रूम बोलते हैं उसको। तो उसमें बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप है। तो याले चोले वाला जो स्वरूप है उसके जो उसके अंदर संगत जी हमारा ना एक मतलब वो है साइड में एक मतलब लाइट आती है उसमें। तो जब उसको हम ऑन करते हैं तो वो जो एप्लीकेटर बोलते हैं संगत जी, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो वो मतलब साइड में था और वो लटक के बिल्कुल गुरुजी के चरणों के नीचे चला गया। मतलब गुरुजी का स्वरूप की जो एक वो होती है, मतलब गुरुजी ने उसको हटा के ये ऐसा लगा कि हाँ कोई चीज़ थी। तो गुरुजी ने उस चीज़ का इंडिकेशन हमें भी दिया है और उस चीज़ों को गुरुजी ने अपने ऊपर लेके और उस चीज़ को भगाया है। और क्योंकि अगर बेटी पे कोई चीज़ हैवी हो जाती तो वो बच्चा अभी छोटी बच्ची है और पता नहीं कौन दुश्मन है जो ऐसे ऐसे करते हैं। गुरुजी ही सब जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट डे सत्संग भी सुनवाया कि कोई है पति पत्नी है जो मतलब तुम्हारे परिवार को अच्छा मतलब खुश नहीं देखना चाहते और वो तेरे अपने ही हैं और वो तेरे बच्चों की तरक्की नहीं चाहते, तेरी खुशियाँ नहीं चाहते। तो उनका चेहरा भी गुरुजी ने दिखाया है। और
और गुरुजी कहते जो तू जिनके बारे में तू सोचती है वही है वो। तो सपने भी बहुत सारे गुरुजी ने सपने में कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना है गुरुजी कि उस दिन अब जो भी नेगेटिविटी थी जो भी थी कि वो बच्चे पे हैवी नहीं हो पाई, और उसने अपना उठ के पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा, पूरी मतलब उसने शिद्दत से सब कुछ करा। और वो उसके बाद डर के मारे जब मेरे हस्बैंड उठे तो उसने मुझे मैं भी एकदम से उठी कि वो हमारे रूम में आई और उसने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हुई थी। और 3 बजे की बात है, क्योंकि 3:30 बजे वो हमारे रूम में आई। वो भी उसने देखा कि मम्मा के रूम की लाइट जल रही है, क्योंकि हस्बैंड जो है वॉशरूम गए थे और मैं नींद में ही थी। लेकिन जब लाइट जलती तो थोड़ी नींद टूट जाती है, तो इस तरह से तो वो कह रही मम्मा लाइट देख के मैं आ गई, नहीं तो मैं आपको और पापा को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि पापा भी थके होते हैं, आप भी थक जाते हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की नींद खराब होए। तो मैं उससे अकेले खुद ही लड़ रही थी सपने में भी, और सपने के बाद भी मैंने हनुमान चालीसा मम्मा पूरा पढ़ा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ हो नहीं, मतलब सपने के बाद मतलब उसको ऐसा फील नहीं हुआ, बस वो डर रही थी। जो भी हुआ था वो सपने में ही हुआ था उसके साथ। और कह रही कि जैसे मेरी आँख खुली तो बाहर हमारे घर के बाहर जो गली होती है मतलब उसमें डॉगी भौंक रहे थे। उससे पहले कुछ नहीं था, जैसे उसकी आँख खुली और 3 बज रहे थे। तो जो भी था, जो भी किसी ने किया हो या किसी ने क्या चीज़ भेजी हो, सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ही देखने वाले हैं। और गुरुजी ने इस सारी मुसीबतों से इन सब से मेरी बेटी की रक्षा करी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से, अपने मतलब पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना सत्संग आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित करती है गुरुजी। तो संगत जी इस तरह से वो सपना था जो अमावस्या का था, और इतने सारे गुरु जी के मैसेज आ ही रहे हैं। और अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है संगत जी कि गुरु जी जैसे हमें बताते हैं कि तुम बहुत तंत्र मंत्र से और मारन क्रिया से तेरे शरीर को बांधा है, और तेरे बेटे को भी तकलीफ दे रहे हैं, तेरे पति को भी दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं, और बहुत सी चीज़ों से हमें गुरु जी बचाते हैं। कि संगत जी हुआ क्या, 2-3 दिन पहले मेरे बेटे के अचानक से पेट में दर्द हो गया दोपहर में, जब उसने लंच किया। लंच के थोड़ी देर बाद ही लंच करके उसको मैंने स्कूल से आया था मेरा बेटा, ट्विंस जो दोनों, और मैंने उनको लंच वंच करा के और वो आराम से 3:30 के अराउंड आफ्टरनून में सो गए। और लेकिन मुझे शाम को उठा तो उसको पेन था। तो 2 दिन तक संगत जी उसके पेट में बहुत पेन रहा। और वो फिर हमने उसको केमिस्ट से दवाई भी ला के दी कि हमें लगा कि अगर नहीं आराम आएगा तो फिर उसको डॉक्टर को दिखा देंगे। क्योंकि संगत जी कई बार क्या होता है कि गैस भी बन जाती है। जैसे मैंने छोले चावल बनाए थे तो कहीं छोले से लग गई हो तो कुछ, क्योंकि छोले तो हमारे बनते ही रहते हैं, बच्चे यही सब चीज़ें पसंद करते हैं, छोले चावल, राजमा, कढ़ी चावल या ऐसी पनीर वगैरह। तो मैंने कहा ये सब तो चीज़ें बच्चे खाते ही रहते हैं, फिर आज इसको क्यों दर्द हुआ अब पता नहीं। ये सब भी मुझे इतना, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ संगत जी। बस मैं तो सब यही कि अपने गुरु जी के चरणों में सारी चीज़ें रखती हूँ कि गुरु जी ही मेरे परिवार को बचा रहे हैं, गुरु जी ही मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य की रक्षा कर रहे हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी जो भी लोग ये सब काली क्रियाएँ करते हैं, ये जितने भी लोग करते हैं, इनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी कि ऐसे किसी के परिवार के को क्यों मतलब उनके ऊपर छोड़ते हैं। अपने आराम से रहें और अच्छी चीज़ें करें, आपके चरणों से जुड़े, या फिर जिस भी भगवान को वो मानते हैं वो अच्छी चीज़ों में जुड़ें, उनका नाम ले, उनको सब मतलब अच्छी कर्म करें, ना कि किसी के घर खराब करने के लिए काली क्रियाएं करें। गुरु जी सब मैं आपके हाथों में ही देती हूँ। मैंने पहले ही अपने जीवन, अपने परिवार की बागडोर आपके हाथ में, आपके चरणों में रख रखी है गुरु जी। सब कुछ करने कराने वाले आप ही हो गुरु जी। और बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरु जी कि आपने इस परिवार पे इतनी कृपा करी कि मुश्किलें आती हैं लेकिन आप हमें उन मुश्किलों से निकाल देते हो, हमें हेल्थ की ब्लेसिंग देते हो, और इतने हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवाते हो, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो। पूरे परिवार को गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बस यही कहते हैं कि बच्चों तुम अच्छा काम करो और तुम ये सब चिंताएं मत करो। इतने प्यारे प्यारे गुरु जी के मैसेज आते हैं संगत जी, मैं कितने ही मैसेज आपको बताऊं, इतने ब्लेसिंग भरे मैसेज होते हैं कि गुरु जी जानते हैं अपने बच्चों के बारे में कि बच्चे
जो मेरे हैं वो सीधे बच्चे हैं, कभी किसी के लिए कुछ ऐसे नहीं सोचते, ना कहते, ना बोलते, ना करते। तो पता नहीं कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है। गुरुजी जैसे भी आपने जो भी लोग हैं उनको अभी तक आपने हमसे दूर रखा है, ऐसे ही हमेशा हमारे और मेरे पूरे परिवार से दूर रखना। जितनी भी क्रियाएं हो रही है, इन सब से हमें दूर रखना। कोई भी साया या कोई भी ब्लैक मैजिक, किसी तरह भी कोई भी मारन क्रिया हम मेरे और पूरे परिवार पे कभी ना छू पाए, और हम आपके चरणों से हमेशा ऐसे ही जुड़े रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हेल्थ की ब्लेसिंग देना गुरुजी, जैसे आपने अभी तक दे रखी है। देखो संगत जी, कष्ट तो बहुत आते हैं जो कि गुरुजी हमारे छोटे में कटवा देते हैं, लेकिन हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं, गुरुजी हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर है। बेटे की जब दिक्कत हुई तो मेरे को भी बहुत दुख लगा, और मेरे को बस ये रहा कि मैं कैसे इसको ठीक कर दूं। कभी मैं जल प्रसाद पिलाऊं उसको, कभी चंदन टीका लगाऊं, जो मेरे से पॉसिबल हो रहा था, जो जो मुझे मेरे दिमाग में गुरुजी डाल रहे थे, वो सब मैं उसको बच्चे को कर रही थी। और वो बच्चा मतलब कि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आज तीसरा दिन है उसको, आज वो मतलब उसने खाना भी खाया है और अभी बहुत बेटर फील कर रहा है। बस गुरुजी उसको हेल्थ की ब्लेसिंग देना, गुरुजी उसकी जो भी शरीर के कष्ट हैं, जो भी बीमारी हैं, जो भी कुछ है, सब ख़त्म कर देना गुरुजी। आप जानते हो आपकी बेटी ने कितने साल कितने कष्ट उठाए हैं गुरुजी, और बस अब वो शरीर में वो जान भी नहीं है, ना वो हिम्मत है। गुरुजी बस अपनी बेटी को गिरने मत देना गुरुजी, ये दुनिया तो गिराने पे लगी हुई है, आप सब जानते हो गुरुजी। और मेरे सत्संग भी नहीं शेयर हो रहे, मैं इससे भी बहुत ज़्यादा दुखी थी कि पता नहीं मेरे गुरुजी मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। गुरुजी आप अपनी बेटी को सब जानते हो, जो भी आप करवाते हो गुरुजी वही आपकी बेटी करती है। मैं अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ। सब कुछ गुरुजी आपके चरणों में है, सब कुछ आप ही करवाते हो, आप ही करवाने वाले हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना सब कुछ देने के लिए, इतने कष्टों से निकालने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार पे इतनी रक्षा करने का शुक्राना, इतनी बुरी नज़रों से आपने हमें बचा रखा है उसका शुक्राना। कितने किए कराए ब्लैक मैजिक्स होते हैं, कोई नज़र दोष होते हैं, उन सब से आप हमें बचा के रखते हो पूरे परिवार को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार को इतनी हेल्थ की ब्लेसिंग, इतनी आपने कष्ट काटे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी आपसे एक अरदास करती है गुरुजी कि सभी मेरे बच्चे और आपके बेटे और मैं सबको गुरुजी अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना। जितनी भी मुश्किलें आए गुरुजी, आप अपनी बेटी को कभी गिरने मत देना और पूरे परिवार को थाम के रखना गुरुजी। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं सब हमसे दूर रहें, हमारे पास ना आए। जैसे आपने हमें अकेला रखा है हम उसमें बहुत खुश हैं, जैसे आप रखते हो गुरुजी हम उसमें बहुत खुश हैं। हम कभी किसी के लिए गलत चीज़, गलत उस पर ना बोले, ना हम गलत राह पे जाएं, ना हम निंदा चुगली किसी की करें। बस गुरुजी अपने चरणों से जोड़ के रखना, अच्छे अच्छे काम करवाना, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, सुनवाना, और ऐसे ही हंसी खुशी ये परिवार बना रहे, इस परिवार के पे किसी की बुरी नज़र ना लगे। और आप अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग दोबारा लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी की पूरी टीम, पूरी फैमिली, सबको खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। और जितने भी दुनिया में जो भी किसी के लिए गलत कर रहे हैं उनको सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सही रास्ते पे
लगाइए उनको गुरुजी, और मेरे परिवार पे भी बहुत सारी कृपा आपने करी है, उसका शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग और ऐसे ही अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव बनाए रखना गुरुजी। और मेरे बेटे का जो भी पेट का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए गुरुजी। आपकी कृपा से उसका पूरा हेल्थ ठीक हो गया है। पेन जो है उसके पेट स्टमक में बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी ठीक हो जाए गुरुजी आपकी कृपा से। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके जल प्रसाद में इतनी ताकत है गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने हमें अपने बच्चे बनाए, अपनी संगत बनाया। मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। हम कर ही नहीं सकते कभी गुरुजी आपका शुक्राना। जितना भी हम बोल पाते हैं सब वो आप ही की कृपा है गुरुजी। आप हमसे जितना बुलवाते हो हम उतना ही बोल पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब साथ रहें, मेरे हस्बैंड, बच्चे, परिवार सब एक साथ रहें, खुश रहें। हेल्थ की ब्लेसिंग देना गुरुजी, लाइफ ब्लेस करना और ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरुजी। आपके सहारे हमारा जीवन, पूरे संसार का जीवन और हमारे परिवार का जीवन है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सुबह से मैसेज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर जो भी दुर्घटना होगा मैं बचाने किस रूप में आऊँगा, सत्संग सुन लो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सुबह से हमको ढाढ़स बना रहे हैं, चिंता नहीं करो जब हम हैं तो फिर फिक्र किस बात का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर बात के लिए शुक्राना भगवान जी। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना। हर प्रकार के रोग संकट से बचाने के लिए शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना। अच्छा और बुरा दोनों अनुभव कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हर बात के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना भगवान। आप हैं, सत्संग है तो जीवन दान है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप हैं, सत्संग है, कृपा है तो संकट से बच ही जाएंगे भगवान जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके अनकहे कृपा, अनकहे अनेकों संकट से बचाव, दर्द दुर्घटना से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम प्राणने। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर हत बड़ा, अगम अगोचर हत बड़ा। अतुल्य न तुल्या जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। ओम साई राम। ओम साई साम। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम। ओम साई राम। ओम साई साम। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम। सुबह सवेरे लेकर नाम, ओम साई राम। ओम साई श्याम। ओम साई राम। ओम साई श्याम। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर बात के लिए शुक्राना।
बहुत दर्द में है भगवान, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से ही शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सदा सहाय, सदा सहाय, सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अभी मैंने बताया था, कल मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि 18 और 23 तारीख दोनों दिन हमें सत्संग में जाने का इनविटेशन आया था गुरु जी की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना भूल गई थी, 18 तारीख को जैसे ही मैं सत्संग जब समाप्त होता है, हम और मेरे हस्बैंड निकल रहे होते हैं, तो कार पर, हमारी कार पे थोड़ी दूर आगे जाती है कार, तो वहाँ पे एक मेढक आके हमारे शीशे के ऊपर आके गिर जाता है। अनंतम अनंतम बार शुक्र। संगत जी, अभी हमारा इतना ही, हमारे जहाँ हम रहते हैं झारखंड में इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई ना बारिश हुआ है ना कुछ। मेढक का तो अता पता सोच भी हम नहीं सकते। पता नहीं कहाँ से आता है, क्या आता है थोड़ी दूर जाने पे। लेकिन संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं उसे कोई चोट ना लग जाए। वो कार के शीशे पे धीरे धीरे चढ़ने लग जाता है, तो मैं धीरे से उसे हटाकर अलग कर देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता है आप भी इस रूप में आए होंगे, क्योंकि अभी ये समय मेढक का तो था ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 23 तारीख के सत्संग में भी ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ कौन सा कलर पहनूँ सूट का, तो ऐसे ही अचानक मेरे हाथ में ब्लैक कलर का एक सूट आता है जिसमें वाइट कलर के पैचेस होते हैं। जब मैं संगत जी सत्संग में जाती हूँ तो गुरु जी का चोला उस दिन वाइट, ब्लैक और गोल्डन कलर में था। तो हमारे कुर्ते से गुरु जी की मैचिंग हुई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बार चाहती थी, कई बार होता है संगत जी कि मेरा मैच करता है उनसे कुर्ता, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि जब सत्संग सुनती हूँ तो कई आंटियाँ बोलती हैं कि हमारा आज चोला, गुरु जी के चोले से मेरा कुर्ता मैच किया। तो मुझे बड़ा मन करता था कि काश गुरु जी का भी मेरा भी ऐसा हो, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी काश ऐसा हो, काश गुरु जी ऐसा करते। मोनिका आंटी एक है, बहुत डिवाइन लेडी है, बहुत बहुत आंटी है मोनिका आंटी, डिवाइन आंटी है। मैं उनको बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कभी उनसे मिलूँ। संगत जी, आप भी कभी हो सके तो उनका सत्संग ज़रूर सुनना, बहुत ही प्यारी आती है, बहुत अच्छा। गुरु जी उनके बिल्कुल साथ चलते हैं। तो हमेशा गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे एक नेक और सही राह पे चलाने वाला इंसान बनाना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आजकल घर में कुछ भी कहीं से पार्सल आता है, कोई पार्सल मतलब कुछ भी हम मंगाते हैं तो उसका जो जोड़ होता है वो 13 या 7 को मैच करता होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल मेरे सोफ़े के ऊपर संगत जी 7 नंबर फिर से बन गया। इससे पहले भी क्लियर 7 बना था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल जब हम मंदिर जाते हैं गुरु जी के साथ, तो मंदिर के स्वरूप पे हनुमान जी के स्वरूप पे कल 9 नंबर बना हुआ था। पहले 7 नंबर था, अब 9 नंबर नीचे पैरों की तरफ बना हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम सब जानते हैं 9 नंबर हनुमान जी का होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे सामने यही अरदास करती हूँ कि मेरे मन को बिल्कुल अपने में न मालो। मैं जिधर देखूँ मुझे गुरु जी नज़र आए, मेरा मन आपके सिमरन में जुट जाए। सिमरन सेवा की दात बख्शना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज जाए, हमारे देश के सिपाहियों की भी रक्षा करना।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। भूल से भी मैं कोई भूल ना कर सकूं गुरु जी। मेरे आत्मा बिल्कुल पवित्र कर दो। ये शरीर किसी के काम आए, किसी के नेक और सही राह पे चलाना गुरु जी। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पूरे विश्व के ऊपर आपका हाथ रहे। पूरे विश्व आपका अनुयायी बने, आपको देखे, आपको चाहे, आपको सोचे। ना कोई लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, सर्वदा भला करना गुरु जी। सुख शांति रहे सबके घर में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मन में जो इच्छा होती है वो आप पूरा करते हो गुरु जी, मुझे पता है। मैं बस अब चाहती हूँ आपके चरणों से लगकर आप में लीन होना, बस आपको देखना गुरु जी। ये दिन भी जरूर आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने इसी नोट पे अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। सौम्या भाभी, विपिन भैया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपको ब्लेस करे। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, मैं गुरुपा के पावन चरणों में आज गुरुवार 21/5/2026 को मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कहते हैं हालात से भागना बंद कर दे, अगले 7 दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब खुशियाँ दस्तक देती है तो उन्हें लौटाया नहीं करते हैं बेटा। ये सुन खुश रहा कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि आज गुरुवार को गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग कर। गुरुपा कहते हैं आज तुझे मेरा कड़े का आदर्श है कि समय निकाल और अभी शुक्राना कर। गुरुपा आपके पावन चरणों में जिस टाइम आपने बोला उस टाइम तो नहीं किया गुरुपा, पर आज गुरुवार की शाम को संध्या वेला दीपक की जोत आपके सामने जला के आप साक्षी मान के मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करना गुरुपा इसमें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है, अनदेखा मत कर। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम दर्शन बहुत करवाते हैं। एक बार मेरे हाथ में गुरुपा का जो स्वरूप है सपने में वही स्वरूप मेरे को दिखाया। जाने कोई मेरी फ्रेंड है जो बहुत सारी चूड़ियाँ लेके बैठी है, वो मुझे बता रही है। बीच में से एक बहुत सारे स्वरूप वाला गुरु जी का लॉकेट था, जो मैं उसको बार बार बोल रही ये क्या दिखा दिखा, वो मेरे को बता नहीं रही है। तभी मैंने मेरा हाथ जो गुरुपा का स्वरूप पहना हुआ वो हाथ लंबा किया तो गुरुपा का मेरे हाथ वाला जो पहना हुआ वही गुरुपा का स्वरूप दिखाई दे रहा है मुझे। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं लॉकेट के रूप में, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज सुबह मुझे जैसे पार्सल वाला आया तो मैं जैसे घर से बाहर निकली पार्सल लेने के लिए, तभी गुरुपा ने मुझे येलो स्वरूप में तितली के रूप में दर्शन दिए जिसमें ब्लैक डॉट थे। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना गुरुवार के दिन। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना इस बेटी की तरफ से, बेटी की बच्चों की तरफ से और परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे मुझे बहुत ड्रीम गुरुपा दिखाते हैं और बहुत सारे कष्ट जो सपने में ही कटवाते हैं, और कुछ भी काम संगत जी मेरा होने वाला हो दूसरे दिन तो गुरुपा मुझे आवाज सपने में ही करवा देते हैं। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं बच्चों की टेंशन न ले, उनका हर काम हर एग्जाम पास हो जाएंगे, उनके साथ ही मैं हर हमेशा हूँ। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा दोनों आपके भरोसे ही हैं, दोनों बच्चे आपको ही आगे लेकर जाना है, उनको कामयाबी दिलानी है गुरु पापा, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं गुरु पापा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बहुत काम तेरे अटके पड़े, तू शुक्राना सत्संग कर, तेरे बंद काम के दरवाजे खुलेंगे। गुरु पापा काम तो बहुत अटके पड़े और कुछ काम करने का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है गुरुपा, क्या करूं क्या नहीं करूं गुरुपा। सोचते बहुत है पर काम कुछ होते नहीं है गुरुपा।
गुरुपा हाथ पकड़कर कुछ करवाइए अच्छे से, आपको जो अच्छा लगे वो गुरु पापा। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरुपा आपको एक बात बताओ कि मेरा ये तो अरदास है गुरुपा, मैं इसे अरदास लगा नहीं सकती हूँ, वो अकेले में ही लगानी चाहिए गुरुपा। पर जो भी काम है आपको पता है गुरुपा, एक फ्रेंड को जो भी मैंने दिए हुए हैं पैसे वो आ जाए गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुपा ऐसे शुक्राना सत्संग करवाते रहना गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग अभी अभी मेरे से होते ही नहीं गुरु पापा, इतनी क्या नेगेटिविटी भरी हुई है गुरुपा। गुरुपा सत्संग तो शुक्राना करवाते रहो मेरे साथ। इस बेटी के हमेशा सिर पे हाथ बनाए रखो गुरुपा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत लोग, अरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे बहुत बार 7755 से ब्लेस करते हो, जो अपने फ़ोन में रहता है चार्जिंग कितना है दिखाने के लिए। ज़्यादातर 7755 की ब्लेसिंग्स आते हैं, 11 भी आते हैं। मैं इग्नोर कर रही थी, पर 2-3 दिन से या फिर कुछ दिनों से थोड़ा नोटिस कर रही हूँ, तो मन किया कि बता दूँ यहाँ पे। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना। आप हर एक छोटी-छोटी चीज़ में अपनी ब्लेसिंग दिखाते हो, हर एक चीज़ में आप अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाते हो। आज जब बस में आ रही थी तो मेरी बाजू वाली सीट खुलाई थी। मैं अर्ली मॉर्निंग 2-3 दिन से प्रेयर कर रही हूँ, मतलब अरदास लगा रही हूँ, शुक्राना भी चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं उसका मुझे पता नहीं, पर आज मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि पता नहीं क्यों मेरे पास कोई भी नहीं बैठा और बस की बहुत सीटें भी बहुत खाली है। सभी लोग इधर-उधर जाकर बैठे, पर मेरे बाजू में आके नहीं बैठे। मैंने कल परसों या फिर उससे पहले एक सत्संग सुना था जिसमें सीट खाली था 7 नंबर का, पर ये कोई नंबर तो नहीं था, मगर स्टार्टिंग में जब मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा सत्संग सुन रही थी या फिर कुछ मैसेज लिखे होते, उसमें लिखा था कि मैं तेरे बाजू में ही बैठा हूँ, ऐसे कुछ सुनाई दिया था मुझको। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाजू में बैठे थे आप। तो ऐसा मैंने कंसिडर किया है, आई डोंट नो रियलिटी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी अरदास में इतनी ताकत हो कि गुरुपा वो चंद ही दिनों में, चंद घंटों में ठीक हो जाए, तो अरदास कबूल हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा है गुरुपा। मैं अंजलि आंटी और रुद्राक्ष के लिए अरदास लगाती हूँ। उन दोनों के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। इतना तकलीफ किसी को भी ना आए गुरुपा। प्लीज़ इस तकलीफ को पूरी तरह से मिटा दो, हर कष्ट को पूरी तरह से भस्म कर दो गुरुपा। एक औरत के ऊपर रोज़ाना ब्लैक मैजिक किए जा रहे थे, जिसको उठने भी नहीं आता था। तो गुरुपा आपके तेल जो बचा हुआ रहता है, घी का तेल और चंदन टीके से उसको जब तक मालिश ना किया जाए तब तक उठा नहीं जाता, पर्टिकुलरली उस तेल और चंदन टीके से ही गुरुपा। और उनकी सास, ननंद और देवरानियाँ, ससुर जी जो कोई है, अघोरी और कुछ बहुत बड़े-बड़े लोगों के पास जा के काला जादू कर रहे थे। जब इसको ज़िंदा देख के वो हक्के-बक्के रह रहे थे। गुरुपा ने उनकी छत पे 4 कबूतर मरे हुए, मुंडी कटे हुए टाइप दिखाए और ना जाने कैसे-कैसे संकट काटे। उनके पति, अंकल, बेटे के सभी के संकट काटे थे गुरुपा। और बहुत सारे सत्संग सुने। एक बच्चे को बहुत जल्दी ठीक कर दिया था मिरेकुलसली, मतलब 2 अढ़ाई साल, 3-4 साल तक भी जो ज़ख्म, जो कष्ट, जो हीलिंग्स नहीं हो पाती थी, वो चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में आपने मिरेकुलसली दिखा दिया है। कैंसर्स तक की बीमारियाँ आपने पूरी तरह से ठीक कर दी गुरुपा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है गुरुपा, आपके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ आप तो ओमनीप्रेज़ेंट, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, हर एक जगह पे विद्यमान है गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आप रुद्राक्ष के बॉडी के हर एक कण-कण को ब्लेस करें गुरुपा।
आप अंजलि आंटी के ब्लड प्रेशर को, शुगर को पूरी पूरी तरह से ठीक कर दे गुरुपा। बिकॉज़ आपने मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक किया है, बिकॉज़ मैं अभी स्ट्रेस थोड़ा कम ले रही हूँ गुरुपा। आपके आ जाने की वजह से मुझ में थोड़ी हिम्मत आई है और सिचुएशंस भी थोड़े-थोड़े नॉर्मल होने लगे हैं। तो गुरुपा मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 120 है, 130 तक ही रह रहा है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक जा रहा है। बट डायस्टोलिक ही ज़्यादा रह रहा है, 100, 100, 298 ऐसे ज़्यादा ही रह रहा है गुरुपा। तो आपने इतना मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये भी आप ठीक कर देंगे, इसका मुझे पता है, भरोसा है। तो इसी तरह गुरुपा अंजलि आंटी का भी ब्लड प्रेशर, शुगर पूरी तरह से ज़ीरो कर दो गुरुपा। सॉरी, मतलब पूरी तरह से नॉर्मल कर दो गुरुपा। रुद्राक्ष के शरीर के हर एक कण को ब्लेस कर देना गुरुपा। उनका हार्ट को ब्लेस करना गुरुपा। उसके किडनीज को ब्लेस करना गुरुपा। मैं जब जी साहब का पाठ करती हूँ तो गुरुपा फर्स्ट ब्लेसिंग रुद्राक्ष को जानी चाहिए गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरी फैमिलीज़ के नाम पे भी और रुद्राक्ष के नाम पे भी मैं जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ गुरुपा। पर मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट ब्लेसिंग रुद्राक्ष को मिले, बिकॉज़ उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड मेरी बेटी को, बिकॉज़ मैं मेरी बेटी के अंग संग नहीं रह रही हूँ। तो गुरुपा आप उसके अंग संग रहना है और उसको ब्लेस करना है, बिकॉज़ वो दिन भर भी खाती भी नहीं है। वो लोग सभी लोग नज़र भी लगाते हैं, देखभाल भी सही से नहीं करते। तो गुरुपा आप ही उसके माँ हो, आप ही उसके पिता हो, आप ही उसके गुरु हो, आप ही उसके भगवान हो। आपको ही उसके अंग संग रहना है, आपको ही उसको देखभाल करना है, उसकी नज़र उतारनी है गुरुपा, उसके अंग संग रहना है, उसको खिलाना पिलाना है, उसके जीवन को सँवारना है, उसके जीवन को ब्यूटीफुल बनाना है, उसको ब्यूटीफुल बनाना है गुरुपा। उसके बाद सभी मेरे सभी को ब्लेस कर देना गुरुपा। बट फर्स्ट मैं चाहूँगी कि रुद्राक्ष को ब्लेस करो, और सेकंड अंजलि आंटी को, उसके बाद मेरी फैमिली गुरुपा। प्लीज़ 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 दया करो गुरुपा, उन दोनों पे दया करो। मुझसे उन लोगों का दुख नहीं बर्दाश्त होता है गुरुपा। आपका मन भी नहीं चाहता होगा कि उन्हें दुख दे, आपसे भी नहीं देखा जाता होगा गुरुपा उनका दुख। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ उस संकट को पूरी तरह से ख़त्म करके नॉर्मल में ला के छोड़ो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उन दोनों के नाम से और मेरी फैमिली के नाम से बाद में अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा ये अरदास, मेरा ये शुक्राना आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए हर शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम लख लख गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य शर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 मई, सोमवार, 9:38 हो रहे हैं सुबह के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का 2-3 दिन से कंटिन्यू एक सत्संग भी आ रहा है मेरे सामने बार बार, और मैसेज भी आ रहे हैं जो कि गुरुपा जानते हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि इससे किस चीज़ का शुक्राना कराया जाए ताकि मैं इसके कष्ट को काट सकूं। कि तेरे पति के साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी,
उसको मैंने काट दिया, जल्दी से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आप हो तो सब है, क्योंकि आपकी कृपा से ही तो हम सही सलामत है गुरुपा, और पति को सही सलामत बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। और क्योंकि कल भी मैंने जो सत्संग सुना था तो उसमें भी और कंटिन्यू एक इस तरीके का था कि पति का जैसे कि फ्लाइट का वो जो आ रहे हैं वो तो क्रैश लैंडिंग का इस तरीके से बार बार इस तरीके से आ रहा था कुछ ऐसा। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका, वो अभी फ्लाइट में ही है और आपकी कृपा उनके साथ है, आप उनके साथ हो ये मेरा विश्वास है मेरे गुरुपा। आपके रहते कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है गुरुपा। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा का एक चीज़ तो इस तरीके का मैसेज तो आ रहा था संगत जी कि पुत्र तुझ पर तंत्र विद्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने आज उन्हें उनके मकसद में असफल कर दिया, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो दोबारा भी कोशिश करेंगे तुम पर ये सब करने का, पर तुम चिंता मत करना, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार के साथ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संग जी इसी तरीके से कुछ तो है जो कि मैंने ड्रीम में भी इस तरीके से देखा था कि कुछ अपने मायके का देखा था और कुछ ससुराल का देखा था इस तरीके से। तो गुरुपा आपने दोनों तरफ से कष्ट काटे मेरे गुरुपा, कि किस तरीके से क्या है नहीं है वो तो आप जानो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आप तो वो करते हो जो हमें पता ही नहीं होता गुरुपा। संगत जी वाकई में हमारे गुरुपा का हमारे ज़िंदगी में होना इस ज़िंदगी का ही सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। ये ज़िंदगी सिर्फ हमारे गुरुपा की देन है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। एक चीज़ क्या हुआ था कि कुछ ही दिन पहले, एक वीक या इस मतलब उससे कुछ पहले 10 दिन लगभग, तो मैं ऐसा ही एक होता है ना कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो एक ना एक बात तो हमारे दिमाग में गुरुपा डालते ही हैं कि अगर ज़िंदगी गुरुपा ने बख्श दी है, जब ज़िंदगी मेरी पता नहीं क्या थी, कितनी बार मुझे गुरुपा ने मौत के मुंह से बाहर निकाला, तो गुरुपा को पता है ना कि हमारे ज़िंदगी में आगे लिखा क्या है। अगर हमारे जीवन में अगर कष्ट है ना संगत जी, और हमारे लाइफ बहुत आगे है या हमें बिस्तर में ही रहना है या हमारा अंग काम नहीं करेगा या फिर वो मतलब पूरा तरीके से, तो गुरुपा हमें खुद ही आराम से बहुत शांति से लेके चले जाएंगे। वो गुरुपा को पता है कि और जब तक हमारे कर्म कटने हैं तो वो तो कर्म कटेंगे ही, वो तो गुरुपा की कृपा ही है संगत जी। क्योंकि कई बार सत्संग में सुना भी है कि बहुत सारे ऐसे संगत जी का भी है कि लाइफ तो बहुत लॉन्ग होती थी उनकी, बट वो ना बेड रिडन होते और उनकी बीमारी के इलाज के चक्कर में उनके पूरे परिवार की भी स्थिति हर तरीके से ख़राब हो जाती, हर तरीके से। क्योंकि जो बेड पे हैं उनकी तो होती ही है, साथ में उनको करने वाले की भी हालत ख़राब हो जाती है और करने वाले भी परेशान होते हैं, घर परिवार भी परेशान, एंड फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं कंडीशन ख़राब हो जाती है इंसान की इलाज कराते कराते, ये तो सभी जानते हैं समझ जी। तो जब ऐसा था तो एक संगत परिवार मतलब कि उनके भाई का ऐसा होना था, उनको शायद कोई प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने बोला उनको कि जाने दे, उसका जाना ही बेहतर होगा, अगर वो रहेगा ना सब बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा उसका परिवार, उसको तो जाने दे। तो उन्होंने बोला कि मतलब जैसे आप सबको ब्लेस करते हो, आप मेरे भाई को भी तो ब्लेस कर सकते हो। लेकिन गुरुपा ने बोला कि वो रहेगा, लेकिन वो इस तरीके से रहेगा कि सब ख़त्म हो जाएगा। और तो फिर भाई क्योंकि उनकी बीवी बच्चे भी थे, तो फिर गुरुपा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनके बीवी बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो सारा काम होगा उनका, अच्छे से रहेंगे। तो बाद में उन्होंने अपने सत्संग ओल्ड संगत जी का था तो उन्होंने सुनाया था कि आज वो सच में उनके वाइफ एंड बच्चे, वो जो उनके ब्रदर जो गुरुजी के चरण में लिए, उन्होंने गुरुजी ने अपने चरणों में जो स्थान दिया, उनको मुक्ति दी, सारे रोग दोष जो भी उनको कष्ट थे संग जी उस चीज़ से उनको मुक्ति दी। और उन्होंने बताया कि आज के डेट में उनकी जो वाइफ है मतलब भाई की जो वाइफ और उनके बच्चे हैं
उन्हें किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है। अच्छे से बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके विदेश में सेटल, मतलब इस तरीके से बहुत अच्छा है उनका कंडीशन। तो ये गुरुपा की कृपा होती है संगत जी। तो वाकई में कि हम सोचते हैं कि हमें नहीं पता होता क्या होना है, हमें कुछ भी नहीं पता है। अब मैं ये सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों बुलवा रहे हैं मुझे नहीं पता संगत जी। अचानक से ये सत्संग गुरुपा बुलवा रहे हैं, कुछ तो इसके पीछे होगा, नहीं मालूम। और जब मैं होता ना, मैं एक कई बार, क्योंकि गुरुपा ने मुझे भी कई बार ऊपर से नीचे लेके आए हैं, वो साक्षात लेके नीचे आए हैं। तो एक होता है ना कि गुरुपा, अगर आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे बचाया है, तो कुछ तो आपने मेरे लिए लिखा होगा ना। वाकई में संगत जी, तो उन्होंने कुछ ना बहुत अच्छा लिखा होता है, इसलिए हमें बचाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता होता कि गुरुपा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बट उनको सब पता है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे बेहतरीन के लिए ही कर रहे हैं। और वाकई में संगत जी, जो होता है ना सब बहुत अच्छे के लिए ही होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम गुरुपा दिखाते भी हैं कुछ, ड्रीम के थ्रू भी हमें सच्चाई दिखा जाते हैं हमारे गुरुपा की। देख सच्चाई क्या है, मतलब जैसे मेरे पापा अभी फिलहाल मम्मी पापा मेरे पास है, देख होता है ना कि उन्होंने आज ये दिखाया कि देख कि अगर वो वहाँ होते तो मतलब किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता। वो अपने अगर घर पे होते तो उनके अपने बेटे बहू के पास, और वो लोग क्या करते, क्योंकि पापा को भी मतलब कर्म काटना, और गुरुपा ने उनको लाइफ बख्शी है, तो उनके लाइफ में और है, बचा है, उनको रहना है अभी फिलहाल। गुरुपा ने उनको दिया। हमारा क्या संग जी, हम कुछ भी नहीं जानते, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। बट जब गुरुपा ने दिया है उनको लाइफ, तो गुरुपा ही ब्लेस करते हैं। गुरुपा जगह को वो खुद डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ ले जा करके लाइफ ब्लेस करनी है। वाकई में गुरुपा, आपकी कृपा अपरंपार है गुरुपा, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। बट जो आज मैंने ड्रीम में देखा वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा देख के, कि किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। मेरे पापा वहाँ चले गए हैं, तो खैर जो भी मेरे गुरुपा आप हो, जो भी होता है वो तो खैर आपकी कृपा से ही होता है। बट आप सब कष्ट काटते हो, हमारे कर्म काटते हो मेरे गुरुपा, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना कि आपने पापा का इलाज इतने अच्छे से करा रहे हो, इतने अच्छे से कराया, इतने अच्छे से आप उनको रखे हो, संभाल के रखे हो गुरुपा। अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी तबीयत थोड़ी है तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गुरुपा संभालने वाले हैं। बट एक्चुअली में पीठ पीछे क्यों उन्होंने जगह चेंज किया, क्या है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि किस तरीके से आप किसको कहाँ ले जा करके ब्लेस करते हो, हमें नहीं पता होता मेरे गुरुपा वाकई में। और किससे किस वजह से दूर करते हो, किसके मन में क्या है नहीं पता होता। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और भी जो भी आपने दिखाया उस रूप में भी आपने कष्ट काटा हमारा, तो अनंतम शुक्राना कि गुरुपा का कंटिन्यू इस तरीके का मैसेजेस आना कि तेरे परिवार पर विपदा भारी है लेकिन मैंने सब थाम रखा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि वाकई में आप ही ने तो थाम के रखा है गुरुपा, वरना हमारी क्या ही वो है। और गुरुपा ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि आंटी तेरे परिवार में खुशियों की मौज आने वाली है, 10% कष्ट तेरे बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, तेरा पूरा परिवार मेरी नज़र में है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है कि 90% कष्ट तो संगत जी वो तो खुद गुरुपा में होने ही नहीं देते। बाकी जो गुरुपा ने बोला कि 10% कष्ट जो है वो मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ, तो गुरुपा करेंगे संगत जी वाकई में। अभी तक बहुत सी चीज़ें जब हमारे सामने, जब हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, हमारी मानसिक या हर एक प्रकार से हमारी परिस्थिति सही नहीं होती ना, तो हमारे सामने उस टाइम पे
और जब कुछ वो चीज़ें हमारी अच्छी होने वाली होती है तो गुरुपा की ना कंटिन्यू सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, और हमारे साथ तो हो रहा होता है बुरा। मतलब इस तरीके से हो रहा होता है कि हमें तो लगता है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब इस तरीके से ये इतनी बिगड़ी हुई है बात, वो कैसे सही हो सकता है, हमें नहीं पता होता ना। और कृपा का उस समय में कंटिन्यू पॉजिटिव मैसेजेस आना इस बात का संकेत है संगत जी। बिल्कुल मैंने इस चीज़ को तो मैंने अब तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। कृपा आपका अनंतम शुक्राना है कि जब भी हम किसी परेशानी में हो और हम अपनी गुरुपा का जवाब ढूंढ रहे हो, क्योंकि कभी कभी ना मेंटली जब हम अनस्टेबल होते हैं तो थोड़ा सा हमारा वो हो जाता है, हम फिर मोबाइल उठा के सोचते हैं कि हमारे सामने गुरुपा का वो आए। गुरुपा जवाब तो देते हैं, बट क्या होता है ना, हम ना उस टाइम पे हमारा जो दुख इतनी हावी हो जाती है हमारी कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। हमें लगता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट फिर गुरुपा हमारे मैसेजेस या टेलीपैथी किसी भी तरीके से हमें बताते हैं, और उस टाइम पे कंटिन्यू पॉजिटिव मैसेजेस का आना संग जी इस बात का संकेत है वाकई में कि सब अच्छा होने वाला है। बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो कट चुका है, जो मैं देखती हूँ संगत जी वाकई में मेरे ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है कि जब भी अगर आता है तो वो चीज़ सच में, वो प्रॉब्लम सच में, भले ही उस टाइम पे हमें बहुत भारी लगता है वो प्रॉब्लम, बट बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और गुरुपा ही ठीक करते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब बहुत बड़े कष्ट जब गुरुपा हमारे छोटे में काटते हैं ना, तो तब भी संगत जी पॉजिटिव मैसेज का आना है। समझ लो कि हमारी लाइफ में जो एक्चुअली में बहुत बुरा होना था, शायद हम झेल नहीं पाते, तो गुरुपा उसको बस छोटे में ही कटवा के हमारे कष्ट को काट देते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर।